अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ हैं वाजिद। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस आवर में हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ के बारे में कुछ अच्छी और कुछ थोड़ी सी बुरी खबरें भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो वाजिद, शुरू करते हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छी खबर एक ये है सबसे पहले कि पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, वो उसमें एक रिकॉर्ड अपेरेंटली इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से 35% है शायद जी। तो कुछ इस बारे में ज़रा बताएंगे कि इंक्रीज़ कितने पीरियड में है और पहले क्या था, अब क्या है, ज़रा डिटेल्स शेयर जी करें। शहरियार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिसेंटली डाटा रिवील किया है उसमें ये बताया गया है कि जो करंट फिस्कल ईयर हाफ है उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 35% इजाफा हुआ है। अगर जो डाटा की अगर बात की जाए तो उसमें ये बताया गया कि जो करंट फिस्कल ईयर में पाकिस्तान ने $862 मिलियन रिसीव किया है, और जिसको अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो वो 640 मिलियन था डॉलर लास्ट ईयर में। तो जो इजाफा हुआ है वो वूफिंग एक $220 मिलियन था सारा। तो और इसमें कैश FDI इन्फ्लोज की बात की जाए तो उसमें दिसंबर में, खाली दिसंबर में जो फिस्कल ईयर 2023 है उसमें 211 मिलियन का इजाफा है वहाँ पे। तो डेट्स वेरी सरप्राइजिंग और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंजेक्ट बूस्ट है। आई थिंक ये जो इन्फ्लोज की आपने बात की है, मेरे ख्याल से ये जो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो देयर हैज बीन अ 6 टाइम इंक्रीज। यस, ठीक है ना। जो पिछले साल का दिसंबर फिस्कल ईयर 2022, उसमें आई थिंक द फिगर वाज 33 मिलियन। जी 33 मिलियन था। इस दिसंबर में देखा जाए तो 211 मिलियन 211 मिलियन जो 6 टाइम इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। 206 टाइम इंक्रीज हुआ है वहाँ पे। जी, सो इकोनॉमी का इसमें डेफिनेटली बूस्ट तो मिलेगा इसमें। उसके साथ साथ एक इसी से लिंक्ड एक खबर ये भी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है आजकल डेवॉस में, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट और दुबई की गवर्नमेंट के साथ बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जो कि $3 बिलियन का है। जी जी, ये $3 बिलियन का एक एग्रीमेंट बड़ा इंक हुआ है दुबई में, दुबई और पाकिस्तान का, UAE का। तो दुबई में दुबई जो UAE है उसने प्लेज किया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीज़ और जो दूसरी IT के शोबे हैं इनमें वो इन्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट ओवर द ईयर। जो $3 बिलियन है वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर। तो यानी एक FDI तो हमारे पास आ ही रही है, उसके अलावा ये भी एक एग्रीमेंट इंक हो गया है जिसके से मजीद डॉलर्स आने वाले हैं। जी जी। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर द इकोनॉमी। मुझे FDI से याद आया कि इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमी में 16 साल में पहली दफ़ा उनकी FDI जो डिक्रीज़ हुई है, वो फॉल हुई है, जो कि ऑब्वियसली जो अपोजिशन है उनकी वो ब्लेम कर रही है मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इसके लिए कि भी उससे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे बिकॉज अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम FDI की चलें बात इतनी कर रहे हैं, कुछ आइडिया ही FDI होती क्या है, लाइक व्हाट इज इट इवन? बेसिकली शहरियार, FDI ये होता है कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क में के जो मुख्तलिफ शोबे होते हैं, वो इंडस्ट्री होती है, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं या मुख्तलिफ IT के शोबे में मामला आते हैं और कुछ छोटी इंडस्ट्री होती हैं, जब उसमें कोई दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में एक डायरेक्ट जो इंजेक्ट बूस्ट होता है उसमें अहम किरदार अदा करता है कि आप ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है जिसमें जो बिल्कुल आपके जो मुल्क के मुख्तलिफ शोबे हैं जो बैकबोन है इकोनॉमी की, उसमें खर्च होते हैं ये सारे। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर तो रहे हैं जो कि डॉलर्स में हमारे पास सुना है, काफ़ी सारे डॉलर्स हमारे पास आने वाले हैं। तो डॉलर के रेट की अगर बात करें तो डॉलर का रेट जो है पिछले कुछ अरसे में मुस्तकिल गिरता ही जा रहा है। और अगर कल का जो क्लोजिंग टाइम था स्टेट बैंक के हिसाब से, उसमें डॉलर का रेट $0.04 डिप्रिशिएट किया है एंड इट आई थिंक क्लोज्ड एट 279.98 रुपीज़ हो गया डॉलर इस वक्त। तो काफ़ी अरसे से गिर तो रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है, बट डू यू नो कि लाइक इसके रीजंस क्या हैं, क्यों there's been a steady decrease in the dollar price? बेसिकली सर यार, बात की जाए तो लास्ट वीक में दो बहुत एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये थी कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो जिसमें जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे UAE है, जिन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में पैसे रखवाए हुए हैं, जिनको आप ज़बान में कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूँ कि एक इकॉनमी को टेम्परेरी रिलीफ दिया हुआ है, तो उसमें UAE ने भी तकरीबन $2 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में रखवाए थे। तो उसकी जो उसको रोल ओवर कर दिया गया, उसकी जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो स्टडी रहे हैं। और साथ एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि IMF की तरफ से जो एक लोन ट्रांच थी $705 मिलियन की, तो वो भी रिलीज़ हुई है। तो जब दोनों डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ UAE का रोल ओवर हुआ है, साथ IMF की तरफ से लोन हुई है, तो इसकी वजह से जो पाकिस्तानी रुपी था अगेंस्ट द ग्रीन बैक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी स्टडी रहा है और उसने विन बैक किया वापस। अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तो UAE का जो लोन को रोल ओवर किया है वो चीज़, एंड IMF का जो लोन है। कैन यू ब्रीफली टेल मी
मुझे थोड़ा सा, मैं इस बारे में थोड़ा वीक हूँ कि ये तो लोन रोल ओवर होता क्या है, लाइक मतलब क्या है इसका लोन रोल ओवर करने का, एंड दूसरा ये IMF की जो अग्रीमेंट है इसके बारे में कि ये तो हमें एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना, इसकी टोटल अमाउंट क्या है और कितने ओवर द कितना पीरियड हमें ये मिलने वाला है, कुछ आइडिया? बेसिकली जब कंट्रीज़ एक दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ऑन अ फ्रेंडली ग्राउंड को, जब कोई भी एक कंट्री इकोनॉमिकली डिप्रिशिएट हो रही हो तो उसको रखवाने के लिए उनकी फॉरेन रिजर्व में इंजेक्ट और बूस्ट करने के लिए वहाँ पे वो कुछ पैसे रखवाते हैं वहाँ पे। इसी तरह पाकिस्तान और UAE के, जैसे कि आपको पता है कि एक फ्रेंडली आपस में टाइज़ हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी रिसेंटली लास्ट मंथ में ख़राब थी, जब जो बाद में काफ़ी एक रिकवरी भी हुई है। तो उसमें पाकिस्तान ने UAE से एक फ्रेंडली ग्राउंड पर क्या कहते हैं मुआहदे किए, जिसके अंदर ये था कि उनसे $2 बिलियन अपने फॉरेन रिजर्व में रखवाए गए। तो जिसमें ये कहा गया कि आपको हम टेम्परेरी एक रिलीफ देते हैं जिसमें हम आपकी फॉरेन रिजर्व में कुछ पैसे रखवाएंगे, और जब आपकी इकोनॉमी सेटल हो जाएगी देन वी विल टेक इट बैक। अच्छा, वापस देने जी। लेकिन जब उसकी जो $2 बिलियन रखवाए गए, उसकी जो तारीख थी, वो उसकी जो डेट थी वो बिल्कुल करीब थी। तो और साथ अभी तक पाकिस्तानी इकोनॉमी की जैसे आप रिकवरी मोड में है, तो उस वक्त पाकिस्तान को वापस देने के उस वक्त स्टेज में नहीं था। तो दोबारा फ्रेंडली ग्राउंड पे दोबारा बातचीत की गई, और देन UAE ने ये फैसला किया कि जो $2 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में रखवाया गया है, तो उसको उसकी तारीख है उसको एक्सटेंड कर देंगे वहाँ पे। और ये जहाँ तक अगर IMF की बात की जाए तो ये रिसेंटली आपको पता होगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट एक मुआहदा किया था जो एटलीस्ट तकरीबन कोई 3 बिलियन का था, तो उसमें मुख्तलिफ जो 3 बिलियन था IMF ने वो मुख्तलिफ एक साथ में इंस्टॉलमेंट्स में देना था, वहाँ पे लोन ट्रांच में देना था, जिसकी 2 या 3 लोन ट्रांच पहले रिलीज़ हो चुकी थी, जो आखिरी रहती थी जो करंट हमारे मुआहदे की, तो वो पिछले हफ्ते मिली है जो $705 मिलियन है। जी। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज आपके मेरे ख्याल से शादी के प्लान्स कुछ हैं आपके, आप वो शौक भी मेरे ख्याल से रखते हैं, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो अच्छी खासी गिरी है पाकिस्तान में, एंड तीसरे दिन कंसेक्टिवली गोल्ड की प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड। तो आई मीन इट्स अ वेरी गुड टाइम अगर आपने गोल्ड खरीदने का आपका कोई प्लान है। देखिए यार, अभी एक तो सर्दी के मौसम में चल रहा है, और आपको पता है कि जब नवंबर शुरू होता है और नवंबर टू जैन पाकिस्तान में एक शादियों का सीज़न होता है, और शादियों में और गोल्ड बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपने मुंह दिखाई की रस्म में आप देते हैं, और दूसरे मामला आते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मेरे लिए भी अच्छी खबर हो, जो यंगस्टर दूसरे हैं जो एस्पायर करते हैं कि वो जल्दी एक अपनी बेगम को प्यारे हो जाएं, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है ये। गिरा कितना है गोल्ड, ये तो बताएं। देखिए, जो थर्ड कंसेक्टिव डे में जो कमी आई है वो एटलीस्ट तकरीबन कोई गोल्ड रेट में 3,500 से ऊपर जो पर तोला था उसमें वो कमी हुई है 3 डेज में। आई थिंक इस पूरे वीक में 3,500 रुपए जो है वो कमी हुई है। और इसका जो करंट डॉलर वो गोल्ड का रेट है इस वक्त 2,13,700 पर तोला है, इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है आफ्टर 3 डेज ऑफ कंसेक्टिव जो